शहबाज शरीफ ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉक की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर वियना पहुंचेंगे, जहां वो 2 तरफा मुलाकात और सरमायाकारी के फरोग के लिए कारोबारी इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम और अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में खिताब करेंगे, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइम लाइन मुकर्रर कर दी गई। इजलास में 14,000 बॉडी कैम्स और 700 पैनिक बटन नस्ब करने, FIR की ऑनलाइन ट्रैकिंग के निज़ाम को मौसर बनाने और अवामी शिकायत के फौरी अज़ाले का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला ने वाज़ेह हिदायत की कि पुलिस का रवैया अवाम दोस्त हो और ऐसा निज़ाम कायम किया जाए कि पुलिस से सिर्फ मुजरिम खौफज़दा हो, आम शहरी नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का धरना तीसरे दिन में दाखिल। हमारा मुतालबा बस एक ही है, इमरान खान के मौलजीन की मौजूदगी में उनको खानदान के बताए हुए अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। DGISPR ने एचिसन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर और लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस मौके पर तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्तें मुनक्किद हुई, जिनमें कौमी सलामती, नौजवानों का किरदार, जदीद दौर के चैलेंजेस और हाइब्रिड वारफेयर जिसका मतलब जदीद फिक्री जंग है पर तफसीली गुफ्तगू की गई। असातिज़ा और तलबा ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार करते हुए कौमी यकजहती और दिफाई अज़म को सराहा। सोहेल आफरीदी की क़यादत में तहरीक इंसाफ का धरना खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने तीसरा दिन भी जारी है, जिसमें पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि उनके मुतालबात तस्लीम न होने तक धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा और पार्टी क़यादत का कहना है कि ये पुरअमन एहतजाज है, जिसका मकसद अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना और वादा खिलाफियों पर एहतजाज करना है। धरने के दौरान कारकुनों ने नारेबाजी भी की और मकामी मीडिया के सामने अपने मुतालबात की वजाहत पेश की। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि DI खान में 3 पॉइंट्स के साथ जारी एहतजाज तीसरे रोज़ भी बरकरार रहे और मुतालबात तस्लीम न होने तक धरना मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगा। मुजाहिरीन ने इस अज़म का इज़हार किया कि वो एहतजाज को वसी करेंगे और इसे सूबाई सतह तक लेकर जाएंगे ताकि अवामी मसाइल पर तवज्जो मबज़ूल कराई जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुरअमन एहतजाज है और इसका मकसद सिर्फ मुतालबात की मंजूरी और अवामी हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। शाहराह दस्तूर रेड जोन पर सख्त कर्फ्यू नाफिज है और सहाफ़ियों को भी दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर सीनियर सहाफ़ी और पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर MB सोमरो ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि ऐसा सख्त इक़दाम हत्ता के किसी मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं देखा गया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने ऐलान किया है कि वो अपने कायद इमरान खान की रिहाई के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और सियासत को सिर्फ जज्बात का खेल करार देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि असूलों और कायद की हिमायत में हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और अगर ज़रूरत हुई तो अपने कायद के लिए जान भी कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे। इसके अलावा सोहेल आफरीदी ने पार्टी कारकुनों और हामियों से इत्तेहाद कायम रखने, हौसला बुलंद रखने और पुरअमन एहतजाज के जरिए अपने मुतालबात के हसूल की तलकीन भी की ताकि कायद की रिहाई के लिए इज्तिमाई कोशिशें मजबूत रहें। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद उस्मान तारिक भट्ट ने मुख्तलिफ ड्यूटी पॉइंट्स का दौरा किया। पुलिस अफसरान को हिदायत की कि वो अपने फ़राइज़ बेहतरीन अंदाज में अंजाम दें और अवामी खिदमत के मेयार को बुलंद रखें। इस मौके पर उन्होंने ड्यूटी पर मौजूदगी, निज़्म व ज़ब्त और सिक्योरिटी इक़दामात का भी जायज़ा लिया और अफसरान को कहा कि अवाम की हिफाजत और सर्विस के मामलात में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालिबान रजीम की इंतहा पसंद पॉलिसियों और अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम की वजह से अफगान महाजरीन मुख्तलिफ ममालिक के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी चैलेंज बन गए हैं। तुर्किया में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 18 अफगान महाजरीन को एडर ने शहर से गिरफ्तार करके मुल्क बदर करने के लिए माइग्रेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। तुर्क डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 42,000 से ज़्यादा गैर कानूनी अफगानी महाजरीन गिरफ्तार किए गए।